पहुंच चुका है होशियार। आगे खड़ा है आपके, आगे खड़ा है आपके आज अर्जुन का लाल। स्वीकार कर लीजिए चाचा जी मेरा प्रणाम। और पुनः वीर अभिमन्यु जब सातवें द्वार पे है, चाचा श्री आप भी हितु के लिए तैयार हो जाइए। आज अर्जुन का लाल तुम्हें हितु के लिए ललकार रहा है। और इस तरह महायोद्धा दुर्योधन बेटे को पहला फुसला कर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? अभी दुर्योधन कहलाते हैं वीर अभिमन्यु को। बेटा अभिमन्यु तुम बच्चे हो और ये अस्त्र शस्त्र सब छोड़ करके पहले मेरे दिल में बैठो, मेरी गोदी में बैठो। आओ बेटा अभिमन्यु आओ, मेरी गोदी में बैठो। अगर यही है बात तो चाचा जी, अगर यही बात है तो आपका मैं सेवक हूँ, आपका मैं सेवक हूँ। अपने बालक को गले से क्यों नहीं लगाते? और पुनः दुर्योधन फिर अपने बेटे को पहनाते हैं, फुसलाते हैं वीर दुर्योधन। बड़ी है हमको खुशी, बड़ी है हमको खुशी, शुद्ध तुम्हारे साहस पर, शुद्ध तुम्हारे साहस पर। वीरों में वीर नजर आते हो, वीरों में वीर नजर आते हो। बस एक तुम ही है हमारे बेटे। पुनः दुर्योधन अपने बेटे को कहते हैं, आज्ञा देते हैं, आदेश करते हैं धनुष बाण छोड़ने के लिए। दुर्योधन बेटा अभिमन्यु अभी भी मेरी बात को मानो। ये अस्त्र शस्त्र, ये धनुष बाण छोड़ करके सब मेरी गोदी में बैठ जाओ। अपने मन का क्रोध, अपने मन का क्रोध छोड़ करके इस क्रोध रूपी ज्वाला में प्रेम का जल छिड़क कर मेरी गोदी में बैठो, अभिमन्यु गोदी में बैठो। और इस तरह वीर अभिमन्यु उनकी बातों में आकर धीरे धीरे अपने अस्त्र शस्त्रों को, हे मेरी तलवार, तूने भी बहुत वीरों का रक्तपान कर अपनी प्यास बुझाई, तू भी अब आराम कर। मेरे धनुष और बाण तुमने भी शास्त्रों योद्धाओं के सीने छेदे हैं और मस्तक भेदे हैं। तुम भी अब विश्राम करो। मैं अब इस क्रोधानल को समाप्त कर अपने चाचा की गोदी में बैठकर शाबाशी का पात्र बनूंगा। और इस तरह वीर अभिमन्यु को बहला फुसला कर दुर्योधन ने अपने बातों में लाकर अपने गोदी में बिठाते हैं वीर अभिमन्यु को। वो उनकी कूटनीति, जिस कूटनीति के लिए वो काफी पहले से ये तैयारियां कर रहे थे, अब दुर्योधन गोदी में बिठाने के बाद कहते हैं अपने महारथियों को धीरे से बिठाते हैं अपने गोदी में वीर अभिमन्यु को। सारे अस्त्र शस्त्र परित्याग करा के अपने कूटनीति के कारण और ये कूटनीति उनकी कामयाब हुई। इस तरह जैसे ही
गोदी में बिठाते हैं, बुलाते हैं अपने सारे महारथियों को। ए मेरे महारथियों, आप जल्दी से आकर के इस दुष्ट को घेर दो, यो कहीं न जाने पाए। इस बदकार का सिर धनुष से अलग कर दो। धनुष बाण तलवार तो इसने फेंक दिए, जल्दी से इसको युद्धपुर पहुंचा दो। सारे महारथी भीम अपनी उत्तेजना के साथ अपने चक्रों के चारों तरफ लटकाते हैं कौरवों को। महारथी भीम सारे महारथियों ने अपने कूटनीति के कारण एक अबोध बालक को घेर लिया है। द्रोण छोड़कर सभी महारथी आखिर में गुरु द्रोण को पश्चात होगा कि आखिर क्या हुआ, मेरे द्वारा कहां भूल हो गई गुरु द्रोण के द्वारा। और जैसे ही सभी कौरव दल के योद्धाओं ने घेर लिया वीर अभिमन्यु को, अब वीर अभिमन्यु वार्ता कर रहे हैं। वीर अभिमन्यु, अरे नीचा धर्मियों, एक महान के पास सब तरती बार करे, यहाँ कहाँ का न्याय है गुरुनाथ? यहाँ कहाँ का धर्म है गुरु जी? यहाँ अन्याय ही तो हो रहा है। क्या आपने ऐसी शिक्षा दी थी एक निहत्ते पर 7 महारथी वार करे? यहाँ घोर अन्याय है गुरु जी, यहाँ घोर अन्याय है। अब गुरु द्रोण एकदम करुणा स्वर में शायरी भाषा में गुरु द्रोण सुनाते हैं। गुरु द्रोण, जानता हूँ पुत्र तुझ पे, जानता हूँ पुत्र तुझ पे घोर अत्याचार है, जानता हूँ पुत्र तुझ पे घोर अत्याचार है। पर क्या करूँ बेटा मुझ में भी, क्या करूँ बेटा मुझ में भी प्रतिज्ञा का भार है। जकड़ा हूँ प्रतिज्ञा की डोर में, जकड़ा हूँ प्रतिज्ञा की डोर में, मेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए ही बेटा इस समय कारागार है। पुनः गुरु द्रोण कौरवों से भी कुछ कहते हैं। गुरु द्रोण, यह अन्याय है ए पापियों जो तुम कर रहे हो। अधर्मियों, तुम सभी मिलकर एक निहत्थे वीर को इस तरह से मार रहे हो। हे द्रोणान, हे दुशासन, हे जयद्रथ, तुम जितने भी महारथी हो तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो। यह वीरों का काम नहीं है, इसलिए मैं इस चक्रव्यूह छोड़ करके यहाँ से जा रहा हूँ। इस तरह गुरु द्रोण चक्रव्यूह छोड़कर इन अधर्मियों के साथ से बाहर भाग चुके हैं और कौरव पक्ष के सभी योद्धा पुनः अभिमन्यु पर प्रहार करते रहते हैं। गुरु द्रोण, बहुत होगी तुम्हारी बकवास, आप भी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही असर होगा। और इस तरह वीर अभिमन्यु, पापियों तुमने ये क्या पीछा धोखा दे के मुझे को है मारा। पापियों तुमने ये क्या बिचारा धोखा दे के मुझे को है मारा। होगा ना भला हर किसको मारा, जाके देखो के
के सब यम के द्वारा हो काला भला हर गिज तुम्हारा जाके देखो के सब यम के द्वारा सत्या कहता है रथ का प्यारा दोस्त दे तुमको संसार सारा ए पिताश्री आप कहाँ हो ए मास्टरी आप कहाँ हो इन्होंने मेरी क्या दुर्दशा कर दी है मास्टरी ए सांप के बच्चे बोल क्या चाहता है प्राणों की भीख या मरना बता मुझे जल्दी बता ठीक है तुम सत्य कहते हो जो मांगे सो दूं जो मैं मानता हूं वो सुन लीजिए अगर देते हैं तो मेरी तलवार मुझे दीजिए फिर मुझे जीने मरने की कोई परवाह नहीं पुनः दुर्योधन तुम बहुत चालाक हो बड़े हो मगर मेरी चालाकी में तुम आ ही गए और अब मैं तुम्हारी चालाकी में हरगिज नहीं आऊंगा अब देख मैं तुझे तेरी तलवार कैसे देता हूँ रे अबे बेशरम कायर और हरबी जैसे तू कर रहा है जैसे तूने किया है मुझे धोखे से पकड़कर ऐसी बुरी हालत कर रहा है तू भी ऐसी बुरी हालत मरेगा और इस तरह सभी परातल के महारथी झपकते हैं वीर अभिमन्यु पर और जैसे ही वो एक नादान बालक पे झपकते हैं अपने करुणा रूपी आवाज में कहते हैं वीर अभिमन्यु हे त्रिलोकीनाथ वीर अभिमन्यु वीर अभिमन्यु कहते हैं फिर भी उनको समझाते हैं वीर अभिमन्यु देखो ढीलो की दुश्मन ने सब हथियार लीने छोड़कर जगदीश के पास हाको सहारा ना रहा हे करे बाणपति के प्यारे मेरी तुम हो कहाँ
कब का मैं तुम्हें भूला रहा। तो मैं सभी दर्शक प्रेमियों से, जो चक्रव्यूह प्रेमी है, सबसे अनुरोध करता हूँ, अभी यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन की सीन आएगी। अर्जुन आज यहीं पे प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरा बेटा किसने मारा है। कल मैं सूर्य छुपने से पहले उसका अंत करूंगा, तो जरा देकर जाए, कभी जाने की कोशिश न करे। धन्यवाद। और इसी बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि विधायक माननीय श्री लखपत पटोला जी भी हमारे मध्य पहुंच रहे हैं। इनका भी गर्म जोशी से स्वागत किया जाएगा। थोड़ा विलंब हुआ, आज पोखरी मेले का भी उद्घाटन था, जिससे माननीय विधायक वहां व्यस्त रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी पूरी कोशिश की कि वो हमारे मध्य आए और हमारे मेन गेट पे जो उद्घाटन समारोह का रिबन है अपने स्थानों पे रहे और हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत हमारे बीच पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ विधानसभा से श्री लखपत सिंह पटोला जी, जो आज के मुख्य अतिथि थे। कारण बस विलंब के कारण थोड़ा लेट से पहुंचे हैं। दुकान में गंजे हैं हमने। समोसा भाई।